तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कौन सा, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम जानेंगे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। और आज तक एटॉमिक स्ट्रक्चर में काफ़ी अधिक डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा उसका हिस्ट्री पढ़ेंगे। देन हम पहुंचेंगे आज तक के टाइम में जितना डेवलपमेंट हुआ है वो सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किन के बारे में, डाल्टन्स के बारे में। इसके बाद में कुछ जो मॉडल दिया गया है उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे थॉमसन मॉडल हो गया, रदरफोर्ड, नील बोर एंड वेब मैकेनिकल मॉडल के बारे में धीरे धीरे कर करके ऐसे ही पढ़ते जाएंगे और ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए एटम क्या होता है। एटम बना हुआ है एक ग्रीक वर्ड से। अब ग्रीक वर्ड क्या होता है, तो ग्रीक जो लैंग्वेज होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। ग्रीक और लैटिन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, यानी जो पहले मीनिंग था वही मीनिंग आज भी सेम चीज का बना रहेगा। समझ गए? जैसे ए का मतलब होता है क्या, नॉट। तो नॉट के लिए ग्रीक में हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा कौन सा शब्द, ए का। टॉम का मतलब होता है टू बी कट। तो टू बी कट को जब दिखाना होगा तो ग्रीक में हम कहेंगे क्या, टॉम कहेंगे, और दूसरा कोई शब्द नहीं है। यानी टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं करता हो तो ऐसे लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं डेड लैंग्वेज। वही अंग्रेजी को या दूसरे को हम बोलते हैं कि लिविंग लैंग्वेज है। कैसे बोलते हैं, जैसे देखो फादर, फादर का मतलब पिता होता है ना, तो कोई कोई फादर बोलेगा, कोई कोई डैडी बोलेगा, कोई डैड बोलेगा, कोई हो सकता है आने वाला टाइम में पा भी बोलता है। तो एक ही आदमी को बताने के लिए कितने सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। कोई छोटा कोई बच्चा हो जाकर के पूछो कि तुम्हारे फादर का नाम क्या है, तो बोलेगा आई हैव नो फादर, क्योंकि उसकी मम्मी सिखा के रखी है कि डैडी बोलना। तुम्हारे पास फादर नहीं है, क्या है, डैडी है। समझ गए ना? तो इंग्लिश इज द लिविंग लैंग्वेज, लेकिन ग्रीक जो है ना, ग्रीक है डेड, इसका समय के अनुसार बदलता बदलता। तो ए का मतलब हो गया नॉट और टॉम का मतलब हो गया टू बी कट, यानी वैसा अल्टीमेट पार्टिकल्स। क्यों कर रही हो खटर पटर भाई, खटर पटर करना है तो सुना है कुछ। देखो यहाँ अल्टीमेट पार्टिकल्स, ठीक है, विच कांट बी फर्दर सब डिवाइडेड इज कॉल्ड एटम। वहीं से इसका डिफिनीशन आ गया। तो पहले के लोग जो किसी चीज़ का नाम, अभी भी जो साइंटिस्ट लोग जो किसी चीज़ का नाम रखते हैं तो उसका मीनिंग उससे मैच करना चाहिए। समझ गए ना? अब ऐसे देखो, नाम है विद्यावती कुमारी, इसका पढ़े में भोपट है, तो नाम के अनुसार गुण है नहीं है। समझ गए ना? देखो इधर विद्यापुरी है, सोच लो कितने पढ़े लिखे लोग रहते हैं। समझ गए? उसी तरीके से यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ क्या है कि नाम जिस तरीके का नाम है उसी तरीके का गुण भी है। एटम का नाम कैसे पड़ा, जिसको और भी हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं काट सकते, तो वो क्या हो गया, एटम हो गया। तो ए का मतलब नॉट, टॉम का मतलब टू बी कट, यानी अल्टीमेट पार्टिकल्स विच कांट बी फर्दर सब डिवाइडेड इज कॉल्ड एटम। यहाँ तक समझ गए? आ जाइए कौन सा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये सवाल हमेशा पूछा जाता है, लेकिन किसी को ये नज़र में नहीं रहता है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो आधारित है वो किस चीज़ पर है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में आप लोगों को हम जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे तो वहीं इसकी चर्चा कर लिए थे। लेकिन आप लोगों से कभी भी पूछा जाए कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी किस चीज़ पे आधारित है, क्या बताइएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। और ये कई बार अच्छे एग्जाम में, नीट में भी
ऑब्जेक्टिव में बन कर करके ये बात आया है। अब इसके बाद जो हम बताएंगे वो नॉर्मल सब लोग जानता है, क्या? इनका स्टेटमेंट, किनका? डाल्टन्स का। इनका स्टेटमेंट में देखिए, जितना भी एलिमेंट है जैसे सोडियम, पोटासियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, जितना पीरियोडिक टेबल में आप देख रहे हैं वो सब का सब क्या है? एलिमेंट है। हम लोग किस चीज से बने हुए हैं? एलिमेंट से। तो एलिमेंट किस चीज से बना हुआ है? एटम से। किस चीज से बना हुआ है? तो ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, जिसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। आगे देखिए, पहला स्टेटमेंट ये हो गया कि जितना एलिमेंट है वो सब का सब बना हुआ है किस चीज से? एटम से। अब देखिए ये जो डायग्राम बनाए हैं ये है सोडियम एटम। तो सोडियम का जितना एटम होगा वो सब इसी तरीके का दिखेगा। ये है लिथियम एटम, समझ गए? बैठे रहो। लिथियम एटम, लिथियम का एटम का डायग्राम कैसा होगा? इस तरीके का, और हाइड्रोजन का इस तरीके का। आप यहाँ क्या देखे? सोडियम में 3 ऑर्बिट है, आपने देखा कि लिथियम में 2 ही ऑर्बिट है, और हाइड्रोजन में 1 ही ऑर्बिट है। तो जितना आपको लिथियम का एटम दिखेगा सब इसी तरीके का दिखेगा, इस तरीके का नहीं दिखने वाला है। तो जो एलिमेंट्स जो होंगे उसका जो एटम, सेम एलिमेंट का जो एटम होगा सेम टाइप का होगा, लेकिन अलग अलग एलिमेंट का एटम अलग अलग तरीके को आपको क्या होगा? दिखेगा। समझ गए? इसी वजह से यहाँ लिख दिए हैं कि एटम्स ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट्स आर ए लाइक, एक तरीके का होगा, बट डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट्स, लेकिन दूसरे एलिमेंट से उसका शेप, साइज, प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सबों में क्या होगा? डिफर होगा, अलग अलग होगा। समझ गए? जाओ इधर बैठ जाओ। H2O लिख रहे हैं, हाइड्रोजन के बाद तो दोनों हाइड्रोजन सेम आइटम होगा। अब देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं है, कोई बात। एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स को ना तो बनाया जा सकता है ना तो इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एटम्स यदि बनाना हम जानते तो गोल्ड का हम ढेर सारा एटम बनाते और मुझे पढ़ाना नहीं पड़ता। समझ में आ गया ना? और एटम्स, ठीक है? तो एटम्स आर नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखिए आगे, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में भाग कौन लेता है? एलिमेंट्स का एटम भाग लेता है और बनाता है एटम। एटम मिलकर के क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल्स। क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से ये पूरा स्टेटमेंट हो गया किस चीज का? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले अब आप अपने दिमाग में रखिएगा किसके बारे में? एलिमेंट्स के बारे में। और स्टेटमेंट याद करना सिखा रहे हैं। सबसे पहले आप अपने दिमाग में क्या रखेंगे? एलिमेंट्स के बारे में। तो जितना एलिमेंट्स है सब एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, एटम कहलाएगा। सेम एलिमेंट का एटम क्या होगा? सेम। और डिफरेंट एलिमेंट का एटम कैसा दिखेगा? डिफरेंट, शेप में, साइज में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब कुछ में। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास कौन सा है? तीसरा, कि एटम्स को ना तो हम बना सकते हैं और ना तो उसे हम तोड़ सकते हैं, और जितने एटम्स हैं वो केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल्स पढ़ेंगे एटम का, जिसमें थॉमसन, रदरफोर्ड, बाकी सब हम धीरे धीरे करके पढ़ते चलेंगे। ठीक है?